वेलकम टू आवर डायरी। आज हम बात करते हैं ग्राफिक एरा हॉस्पिटल की। तो ग्राफिक एरा हॉस्पिटल करीबन 20-30 एकड़ में फैला हुआ एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। सारी मॉडर्न फैसिलिटीज से इक्विप्ड है। ये सेलाकुई रोड पे बना हुआ है। हॉस्पिटल का एम्बियंस बहुत अच्छा है। बिल्डिंग ऑलमोस्ट 9 मंजिला है और ओपीडी ओटी करीबन 500 वार्ड बेड का वार्ड सब कुछ A1 क्लास का है। एक्सपेंसिव है बट उस हिसाब से फैसिलिटीज़ भी दे रहा है। गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और ECHS के पैनल में लिस्टेड है। इस हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन से पहले एग्रीकल्चरल लैंड था। ये यहाँ पे बहुत सारे आम के बगीचे अभी भी इसके बैक साइड में देखने को मिल जाएंगे। गवर्नमेंट जब कभी ऐसे कंस्ट्रक्शंस को परमिशन देती है तो उसको ये पक्का इंश्योर कर लेना चाहिए कि वो बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन कितना एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ओब्वियसली हॉस्पिटल भी एक बेसिक नीड है जिसको हमारे समाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट लोगों को, इंडस्ट्रीज को, कॉमन पब्लिक को और ओवरऑल गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसे नॉर्म्स और गाइडलाइंस को फॉलो करने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है जिससे कि हम जो है प्रिवेंटिव मेजर्स ज़्यादा अपना सकें। इलाज कराने से बढ़िया बीमारियों की रोकथाम की जाए, है ना, क्योंकि हमेशा बोला जाता है प्रिवेंटिव मेजर्स पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए। अब देखिए इतने बड़े कैंपस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कहीं कोई यूनिट या कोई इंतज़ाम नहीं है। पूरा इतना ज़्यादा एकड़ का जो एरिया है वो कंक्रीट से ढक दिया गया है। ज़मीन का पानी एब्जॉर्ब करने के लिए कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऊपर से चालाकी इतनी कि पूरे पानी का जो बहाव है वो रोड की तरफ किया गया है सो दैट मानसून का जो पूरा पानी है रोड पे बह के निकल जाए हॉस्पिटल का और उसके बाद रोड से बहता हुआ वो नालियों में चले जाए, जो किसी भी तरीके से हमारी ज़मीन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और पूरा रेन वाटर जो है वो वेस्ट हो जाता है। और ये करीबन 9 मंजिला बिल्डिंग है तो करीबन 100 से 200 कमरे तो होंगे ही इस हॉस्पिटल में। तो कम से कम 50 जो ट्रीज़ हैं उनका प्लांटेशन तो कर देना चाहिए था इनको। गवर्नमेंट को एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ट्री प्लांटेशन कंपल्सरी करनी चाहिए इतने बड़े बड़े कैंपस के लिए। मैं तो कहती हूँ इनफैक्ट जो इंडिविजुअल लोगों के अपने प्राइवेट घर हैं उन घरों में भी उस घर के फैमिली के मेम्बर्स के अकॉर्डिंग उतने ही ट्री प्लांटेशन का कंपल्सन होना चाहिए। आप 5-10 करोड़ रुपए की एक सिंगल मेडिकल इक्विपमेंट्स आराम से अफोर्ड कर रहे हो, उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो, बट अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए आप 10 रुपए के पेड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो। ज़मीन का पानी एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे 30 इंच मोटी पाइप लगा रखी है जो ज़मीन से कंटिन्यूसली पानी एक्सट्रैक्ट कर रहा है और बट उसी ज़मीन को पानी वापस देने के लिए 1 इंच ज़मीन नहीं छोड़ी गई है। और ऐसे तो फिर बच गई ना, हमारा प्रदेश बच गया, हमारा शहर बच गया, हमारी धरती बच गई। और जब धरती ही नहीं बचेगी तो आप कर लो फिर मुर्दों का इलाज। और एक जिम्मेदार उद्योगपति को तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बाकी लोग भी जो है प्रेरित हो सकें और लाभ की लालसा में पर्यावरण को नहीं बिगाड़ना चाहिए। अल्टीमेटली खाने के लिए हमको भोजन ही चाहिए, पीने के लिए पानी ही चाहिए। रुपया डॉलर से हमारा पेट और जो है प्यास नहीं बुझने वाली।